नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द एक वीडियो में विक्रम संवत 2079 के बारे में जानकारी आपसे साझा करूंगी और मैं हाजिर हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन प्लीज़ बेयर इट, क्योंकि मैं आपकी अपनी डॉक्टर रोशनी टाक बिलीव करती हूँ हर चीज़ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने में। तो अब थोड़ी सी डिटेलिंग ज़्यादा रहेगी तो वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो सकती है। क्या करना चाहिए इस साल में, क्या रहेंगे परिणाम, किन चीज़ों की संभावना बढ़ेगी और कौन से वो महा उपाय हैं जिसको करने से हमारी राह में आने वाली बाधा को हम रोक सकते हैं, कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखने पर हमारा साल आसान बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जैसा मैंने जनवरी में वीडियो बनाया था और कहा था कि ये साल जो है शुक्र का होने वाला है। 2 अप्रैल 2022 से हमारा जो साल है हिंदी कैलेंडर पांचांग का विक्रम संवत 2079 लग जाएगा। अब इस साल के जो राजा हैं वो शनि देव होंगे और जो मंत्री है वो बृहस्पति देव होंगे। देखिए, वैसे तो अगर हम कहें एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग तो इसको हम पिशाच योग कहते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता ज्योतिष की दृष्टि से। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग यानी पृथक पृथक करके अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें तो शनि देव जो हैं और जो बृहस्पति देव हैं वो सम है, ना तो वो मित्र हैं ना वो शत्रु हैं। अब देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता भी है, अलग अलग शब्दों से भी लोग चीज़ों को कहते हैं, पुकारते हैं। तो शनि देव को कुछ लोग क्रूर देवता, क्रूर ग्रहों में भी गिनते हैं, लेकिन एक्चुअली में शनि देव जो है वो न्याय के देवता कहेंगे हम तो ज़्यादा अच्छा है कि वो एकाकी देव हैं। उन्हें किसी तरीके का बंधन पसंद नहीं है, उनको अकेले रहना पसंद है और शनि न्याय प्रिय हैं। अब न्याय की जहाँ बात आती है तो सिर्फ अधर्म, हम जो किसी का बुरा करना इंटेंशनली वो तो होता ही है, लेकिन अननोइंगली भी हमसे बहुत सारे कर्म ऐसे हो जाते हैं, जैसे हम कोई फ्यूल, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, पानी कुछ भी वेस्ट कर दें, अपनी थाली पे लेके खाना वेस्ट कर दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी अननोइंगली हमारे कार्मिक अकाउंट को कहीं ना कहीं खराब करती है। और भी वीडियोस बनाऊंगी मैं बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ छोटी छोटी हैबिट्स को हम नेचुरोपैथी और एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, साइंटिफिकली भी, हेल्थ वाइज भी और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब सबसे पहले मैं आपको अच्छी बातें बताऊंगी, क्योंकि मैं अच्छाई में बिलीव करती हूँ। तो सबसे पहले अच्छी बातें करेंगे कि इस साल में किस किस चीज़ की संभावनाएं बन रही हैं जो आपको स्माइल करवाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके सपने उसी आधार पे पूरे होंगे जैसा आपका कार्मिक अकाउंट है। तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है हमको और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है किसी भी चीज़ से कि अरे ये होने वाला है। अगर हमारा कार्मिक अकाउंट अच्छा है तो हमको कोई ऐसे बैड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो टू स्टार्ट अप इस साल शुक्र, जैसे मैंने बोला था आपको पहले भी कि शुक्र का साल है, तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। यदि आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ करना चाहते हैं और नहीं हो रही है, लास्ट मोमेंट पे होते होते रुक जाती है, तो ऐसे वाले काम इस साल आपके बनने लगेंगे। यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और ट्राई कर करके थक गए हैं कि कभी 1 नंबर से रह जाता है, कभी 2 नंबर से रह जाता है, कभी प्रैक्टिकल इंटरव्यू में रह जाता है, कभी थ्योरी में रह जाता है, कुछ ऐसा 19-20 से अगर आप रह रहे हैं तो इस साल आप ही का साल है। आपकी सरकारी नौकरी लगने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं।
यदि आप अपनी जॉब में इंक्रीमेंट या प्रमोशन एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है जो, तो इस साल आपको वो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता हुआ मिल जाएगा। यदि कुछ कपल्स ऐसे हैं जो बेबी प्लान करना तो चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से वो कर नहीं पा रहे हैं, या फिर साइंटिफिक कोई प्रॉब्लम उनको कंसीव करने में आ रही है, तो ये साल आपका है। आप बेबी को बहुत अच्छे से कंसीव कर पाएंगी, या जो भी कपल है वो बेबी को प्लान कर पाएंगे। ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत समय से डिले हो रही है, रिश्ता पक्का हो जाता है लेकिन शादी नहीं हो पाती, या हो चुका है फिर नहीं हो पा रही है, या फिर कोई समझ नहीं आता, मैच प्रॉपर नहीं होता, तो ये वो साल है जहां आपकी शादी हो सकती है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादियों में प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ लोग ऐसे जो असमंजस में या छोटी मोटी प्रॉब्लम के कारण उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया है, और लेकिन दिल से अभी भी वो लोग कनेक्टेड है। ऐसे लोग जो एक्चुअली दिल से नहीं चाहते कि उनका डिवोर्स हो पर उन्होंने फाइल कर दिया है, उन लोगों के डिवोर्स नहीं होंगे। और जो इंटेंशनली चाहते हैं कि हमारे डिवोर्स हो जाएं, या किसी कारण से वो पेंडिंग पड़ रहे थे, अब वो हो जाएंगे और डिवोर्सेस आपको मिल जाएंगे। तो दोनों ही, जो आपकी एक्चुअल जो चाहत है, जो आपकी विश है, उसी अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यदि आपका पैसा मार्केट में कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, किसी को उधार दिया है, कोई दे नहीं रहा, किसी ने दबा के रख रखा है, चक्कर लगवा रहा है, तो ये साल आप मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि इस साल आपको आपका पैसा रुका हुआ मिल जाएगा। इस साल नए कोर्सेज लॉन्च होंगे, नए पैटर्न ऑफ स्टडीज़ देखने को मिलेंगे। इस साल में जो फीमेल्स हैं बहुत ग्रो करेंगी, अच्छी पोजीशंस में होंगी, उनके पास पावर आएगी, पैसा आएगा, विदेशों में हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजीज़ हमें देखने को मिलेंगी। अगर आप जो चीज़ पढ़ते थे, सुनते थे, कोई बड़ी बात नहीं है यदि इस आने वाले साल में आप वो चीज़ प्रत्यक्ष देख भी लें। जैसे अभी एक फिल्म आई थी अर्जुन कपूर की, जिसमें उन्होंने अपने घर को ट्रैवल करवाया था। तो ये तो एक फिल्म थी, लेकिन इस तरीके से ऐसी मिलती जुलती या इसी तरीके की बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप रियल लाइफ में भी इस साल देखने के लिए बिल्कुल तैयार रह सकते हैं। अब बात करेंगे उन चीज़ों की जिसके बारे में आपको रखना चाहिए विशेष ख्याल, नहीं तो पड़ सकते हैं परेशानी में। तो क्या है वो बात? अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, चाहे कभी कभी करते हैं चाहे रोज़ करते हैं, तो इस साल सोच समझकर अल्कोहल को कंज्यूम करें, क्योंकि उन लोगों को समस्या आ सकती है। किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरली देखने को मिल सकती है। तो सावधान होकर, सचेत होकर, अवेयर होकर ही आप अल्कोहल या धूम्रपान किसी भी तरीके का कंज्यूम करें। दूसरा, यदि कोई ऐसे लोग हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो भी आपके वजह से आपके घर परिवार की, आपकी समाज में बदनामी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम छुप कर कोई काम करते हैं, किसी को कानों कान उसकी खबर नहीं होती, लेकिन ये साल छुप कर किए गए कार्य उजागर करने वाला है। तो तमाशे हो सकते हैं, आपकी बदनामी हो सकती है, आप किसी कानूनन प्रॉब्लम में उलझ सकते हैं। तो प्लीज़ सावधान हो जाइए, जो भी कर रहे हैं बहुत अवेयर होके अपने डिसीजंस को लीजिए। और एक चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है इस साल में, और वो है आपकी मेंटल हेल्थ। हाँ जी, देखिए जैसे 2 नंबर आ रहा है, तो वो आपको चंद्रमा का नंबर सिग्निफिकेंस कर रहा है, यानी कि मेंटल हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके इमोशंस को कंट्रोल करना आपको सीखना है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में आपको नहीं पड़ना है। किसी भी सर्कस जो चीज़ें एक्टिविटी हो रही है ना, ये लड़ाई वो लड़ाई, इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, उसका हिस्सा नहीं बनना है, उससे अपने आप को दूर रखना है। किसी परपंच में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ज़रा भी आप एक्स्ट्रा सोचेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। और वैसे भी आमतौर पे इन दिनों में अगर हम देखें तो सब, हर कोई,
चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, बच्चा हो, छोटे छोटे बच्चों को इतना स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस से खुद को दूर रखना है। और एक चीज़, अपनी अपनी माताओं की सेहत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा जहाँ इमोशन से कनेक्टेड है वहीं आपकी मदर से भी कनेक्टेड होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और अपने घर परिवार में अपनी मम्मी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं या ज़्यादा उनके हालचाल नहीं पूछते हैं, तो ये साल है उनके साथ बैठकर समय बिताइए, उनका ध्यान रखिए, रूटीन चेकअप्स करवाइए, जिससे ना तो उनको मेंटल रिलेटेड कोई मेंटल स्ट्रेस हो, ना ही वो फिजिकली कोई प्रॉब्लम में, किसी बीमारी की चपेट में आए। अब बारी आती है बात करने की कि क्या बम फटने वाले हैं जी विक्रम संवत 2017-9 में। तो मैं आपको बता दूं कि बम तो फटेंगे और ऐसे ऐसे इतिहास में लिखे जाने वाले काम होंगे। तो मैं तो यही प्रे करती हूँ कि जो भी मैं यहाँ बोल रही हूँ कि संभावना बन रही है, उसको आप पत्थर की लकीर ना समझे। यदि एक एक इंसान भी अपने कर्मों को अवेयर होके करना शुरू कर दे और सचेत हो जाए उन चीज़ों के लिए और अच्छे सोच के साथ में दूसरों के लिए भी प्रे करना शुरू कर दे, तो भैया प्रार्थना से बड़ी तो और किसी चीज़ में ताकत है ही नहीं। तो कुछ चीज़ें टल भी सकती हैं, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई बोलती नज़र आ रही है हो सकती है तो हो ही जाएगी। अब ऐसा नहीं है। अगर हम पॉजिटिव होकर किसी चीज़ के लिए प्रे करते हैं, किसी चीज़ को दिल से बदलना चाहते हैं, तो चीज़ें बदल भी जाती हैं। सो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या हो सकता है 2079 में। तो सबसे पहले राजनीति की बात करते हैं। राजनीति में अगर मैं बोलूं कि 2023 में फिर से इलेक्शन हो जाए, ऐसा दिख रहा है, प्रतीक हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तख्ता पलट होते नजर आएंगे, चाहे वो हमारी कंट्री का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान में हो, इज़राइल में हो, या फिर यूक्रेन रशिया जो चल रहा है यहाँ पर हो। ये आंदोलन युद्ध अभी थमते नज़र नहीं आ रहे हैं और पाकिस्तान में बहुत इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी वॉर हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए उस चीज़ के लिए। दूसरे देशों में भी हमें बहुत सारे झगड़े देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी इस साल में। गुरु शनि शुक्र मिलकर धमाल मचाएंगे। नीति में तो हम पुख्ता तौर पे तख्ता पलट होने की संभावना देख सकते हैं। यहीं पे राहु और गुरु मिलके गुरु चांडाल योग भी बनाते दिख रहे हैं, जिससे हमको बहुत सारे स्कैम्स घोटाले देखने को मिल सकते हैं। एक आता है ना कि इसने इतने 1000 करोड़ यहाँ घोटाला कर दिया, यहाँ इसने स्कैम कर दिया। बहुत सारी शॉकिंग न्यूज़ भी हमको देखने को मिलेगी और बहुत सारी हमको बैड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है पॉलिटिक्स से भी। लेकिन विपक्ष आपको हमेशा मजबूत दिखेगा और ये अच्छी बात भी है कि हम जिस लोकतंत्र में वहाँ विपक्ष हमको हमेशा मजबूत ही दिखना चाहिए। और जब विपक्ष मजबूत होता है तभी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि दोबारा चुनाव हो रहे हैं या किसी भी सरकार को पूरा टाइम पीरियड नहीं होने के पहले ही गिरा दिया जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें, आंदोलन हमें बहुत देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो। इस साल हमें मजदूरों से रिलेटेड बड़ी खबर देखने को सुनने को मिल सकती है। जैसे होता है ना कि ब्रिज बन रहा है कोई, तो ब्रिज टूट गया, दब के मर गए, गिर के मर गए, बहुत सारे मजदूर सड़क पे उतर आए। रशिया और अमेरिका में आग लगने की बहुत सी खबरें इस साल सुनाई दे सकती हैं। 27 जून से 10 अगस्त के बीच में अंगार दोष बन रहा है, जो राहु और मंगल को मिलाकर बनता है। तो अब इस जो टाइम पीरियड में बहुत बड़ी बड़ी उथल पुथल हमें देखने को मिल सकती है। इज़राइल में युद्ध हो सकता है, कॉपर और कोयले के भाव आसमान छू सकते हैं, इसकी किल्लत भी हमें देखने को मिल सकती है। ऑयल का जो रेट है वो भी आसमान छुएगा, जो हम बोलते हैं ना कच्चा तेल, खाना बनाने का तेल, ये सब भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। महंगाई इस साल में चरम सीमा छू जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
इतनी महंगाई इस साल में बढ़ती हुई दिख सकती है। गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, इतनी भीषण गर्मी इस साल देखने को मिलेगी। इसके अलावा सूखा, अकाल जैसी स्थितियां भी कुछ कुछ राज्यों में, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी देखने को मिल सकते हैं। और बारिश जब आएगी तो बारिश इतनी एक्सेस होगी कि जैसे बाढ़ जैसे हालात। तो मतलब कुल मिला के जो वो कहते हैं ना हम, कि कोई भी स्थिति हो लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से हम लोग जूझ सकते हैं। इस साल में ना हड्डियों से रिलेटेड, नसों पे नसें चढ़ना, इस तरीके की परेशानियां आमतौर पे लोगों के बीच में देखी जा सकती है। इसलिए अपना समय पर ट्रीटमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सीरियसली लें और उसको डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कर दें। विमान से रिलेटेड दुर्घटनाएं भी इस साल हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं। 13 अगस्त से 8 नवंबर तक खप्पर योग बन रहा है, जो कि सरकार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा। सरकार के लिए बहुत ख़राब समय रहने वाला है। यहाँ पे सरकार कोई भी डिसीजन लेगी, लोग उससे नाखुश ही रहेंगे। उसके लिए उसको अपोज भी कर सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं, अगेन उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। कई तरीके की बैड न्यूज़ हमें उस टाइम पीरियड में मिल सकती है। इस साल में आपको अगर किसी कोर्ट केस में आप फंसे हुए हैं, बहुत टाइम से जजमेंट टल रहा है, तो ये साल है जहां आपको जजमेंट मिल सकता है। बहुत झूठे केसेस में यदि कोई फंसा हुआ है, होता है ना कि लोग लगा देते हैं, तो ऐसे केसेस में से आप निकल सकते हैं। स्टे ऑर्डर किसी चीज़ का आपको है तो वो हट सकता है, या आप लगाना चाहते तो वो लग सकता है। तो मतलब जो भी, अगर आप सही इंटेंशन के साथ किसी चीज़ को कर रहे हैं तो इस साल आपको उसमें उपलब्धि मिल सकती है। लेकिन वहीं पे जो जज, कोर्ट, एडवोकेट, इस तरीके के जो लोग हैं, इनकी दुर्घटनाएं बड़े लेवल पे सामने आ सकती हैं। इनको भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। नए तरीके के फैसले आने का एक रिकॉर्ड कायम हो सकता है, जो होते हैं ना कि इस जज ने ये एक नया फैसला निकाला। इस तरीके की चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी इस साल में। एक चीज़ तो हमें विशेष ध्यान रखनी है, दिवाली का टाइम जब आता है तो हम जनरली अपने घर पे ना सारा सोना वोना भगवान के सामने कैश वैश रखते हैं, पूजा करते हैं। तो बहुत संभल के रखिएगा, क्योंकि ऐसे योग बनते नज़र आ रहे कि दिवाली के आसपास बहुत चोरियां होंगी। इस साल बहुत स्वार्थ बढ़ेगा। इस साल बिजली भी हमें बहुत परेशान कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोयले का, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है, कोयला बहुत महंगा भी होने वाला है, तो बिजली से भी हम परेशान हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे बिजली गिर गई, कुछ लोग बिजली गिरने से मर गए। ऐसी तरीके की खबरें भी इस साल में ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। इस साल पेट से संबंधित परेशानियां लोगों को आ सकती है, इसलिए अपने खान पान का विशेष तौर पे ध्यान रखें। अच्छा खाएं, घर का खाएं। भारी तला भुना पिज़्ज़ा बर्गर टाइप के खानों से खुद को बचाएं। और जितना अपनी हेल्थ का आप ध्यान देंगे इस साल, उतना ही अच्छा सभी के लिए रहेगा। इन जनरल देखिए, जब ऐसे योग बनते हैं, यदि वो योग आपकी कुंडली में भी है तो बस माशाअल्लाह हो गया सब काम। लेकिन यदि वो योग नहीं भी है, लेकिन अगर हमारे प्लानिटरी सिस्टम में वो योग बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट एक नॉर्मल लाइफ में भी पड़ता ही पड़ता है। इसलिए हमें बहुत सारी रेमेडीज़ करना है, और रेमेडीज़ तो करेंगे ही, लेकिन साथ में अवेयर होकर खुद का ध्यान भी रखना है। बड़े राजनेता, बड़े टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स की ओर से भी हमको बैड न्यूज़ आ सकती है। देखिए, बृहस्पति जहाँ पे मंत्री हैं इस साल के, वहाँ पे हम ये भी मान सकते हैं, संभावना बन सकती है कि किसी बड़े राजगुरु या किसी भी बड़े पद पे बैठे हुए गुरु, जिसको हम डिनोट करते हैं, ऐसे किसी की तरफ से भी हमको बैड न्यूज़ मिल सकती है। जैसे अभी बहुत बड़े बड़े नाम है, राम रहीम, आसाराम बापू, राधिमा, जो भी ऐसे स्कैंडल्स में फंसे हुए हैं या स्कैम्स में जिनका नाम है, ऐसे लोगों में से, जो कि गुरु की पदवी धारण करते हैं, ऐसे लोगों में से भी किसी की तरफ से हमको बैड न्यूज़ मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। बिल्डिंग और प्रॉपर्टी के दाम आसमान छुएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज आएगी,
इस साल नए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी। जो बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। अच्छा सपोर्ट मिलेगा उनको, जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ से भी मिलेगा और वो आगे भी बढ़ेंगे। और फीमेल्स बहुत हमारे लिए इस साल मेडल्स ला सकती हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर सकती हैं, किसी उच्च पद पे स्थापित हो सकती हैं। अब लास्ट में बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट 100-200 साल का जितना भी अपना रिकॉर्ड है वो इस साल तोड़ने वाला है, चाहे अगर वो ऊपर जाएगा चाहे वो नीचे आएगा, लेकिन रिकॉर्ड इस साल शेयर मार्केट अपना तोड़ेगा। सोना जो है वो बढ़ेगा भी घटेगा भी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वो बढ़ेगा। तो सोने में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। ऑयल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो ओवरऑल ये मिला जुला साल रहेगा। कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी लेकिन बहुत सारी संभावनाएं थोड़ी सी टेंशन वाली भी बन रही है। तो इसमें हमको करना क्या है, अभी देखिए विशेष उपायों की जगह जब अगर हम बात करें तो पहले शनि देव को अच्छे से समझते हैं। शनि देव क्या है? एकाकी देव है, जिन्हें अकेले रहना पसंद है, जो इंट्रोवर्ड हैं, एक्सट्रोवर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब अभी किसी ऐसे इंसान को जिसे चुप रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद है, उसको आप पकड़ पकड़ के पार्टीज में ले जाओगे तो क्या होगा? एक बार दो बार शायद वो कुछ ना बोले, उसके बाद में तो वो फटेगा ना, नहीं जाना है मुझे। तो गलती यही होती है कि जब हम शनि का नाम जैसे ही सुनते हैं, चाहे हमारी कुंडली में हो या फिर हमारे उनकी दशा अंतरदशा प्रंतरदशा चल रही हो, तो गलती यही होती है कि हम लाइन से पहुंच जाते हैं शनि देव को रिझाने के लिए। और शनि है एकाकी देव। देखिए वो क्रूर नहीं है, वो बस जैसे को तैसा करने वाले देव हैं। अगर आपने गलती से भी गलती की है तो भाई गलती की तो सजा होती है, शनि देव के दरबार में ऐसा ही होता है। तो अगर आप उनकी क्रोध भरी या न्यायपूर्ण दृष्टि से बचना चाहते हैं वो तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ उनको हम उनकी नज़रों को हम सौम्य कर सकते हैं। उसके उपाय यदि आप चाहें तो फटाफट नोट कर लीजिए। सबसे पहले शनि के आराध्य देव हैं भगवान रुद्र, भगवान भोलेनाथ। तो इस साल महीने में एक रुद्राभिषेक जरूर 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 कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। रुद्राभिषेक मंदिर में ही किया जाता है, घर में ना करें, क्योंकि घर में कुछ तिथियों पर रुद्राभिषेक करने की मनाही है। अब कैसे पता चले कि ये दिन सही है ये दिन नहीं है? इससे बेटर ये है कि आप मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करें। अलग अलग पदार्थों के साथ आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। जल से कर सकते हैं, जल में कभी थोड़ा सा शहद मिला लिया, कभी गुड़ मिला लिया, कभी गन्ने के रस से कर लिया। यदि आप कोर्ट कचहरी से बहुत परेशान है, शत्रु से बहुत परेशान है, तो सरसों के तेल से कर लिया। शादी नहीं हो रही है तो भोलेनाथ को पीली सरसों चढ़ा दी, आम रस से कर लिया। तो अलग अलग चीज़ों से आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। मिनिमम महीने में एक तो हर किसी को करना चाहिए, चाहे आपकी कुंडली में शनि हो ना हो, दशा हो ना हो, मार्गी हो ना हो, उच्च के हो नीच के हो, आपको रुद्राभिषेक करना ही चाहिए। अब सेकंड हम इसमें आते हैं कि शिव के ही अवतार कहे जाते हैं हनुमान जी और भैरव जी। तो लड़कियों के लिए वो भैरव मंदिर जाएं, शनिवार के शनिवार एक चौमुख दीपक जलाएं, भैरव चालीसा का पाठ करें और इमरतियों का भगवान को भोग लगाएं और बाद में थोड़ा सा प्रसाद खुद ग्रहण करके वो कुत्तों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और वहीं पे लड़के, यदि आपकी कुंडली में आपका मंगल अच्छी पोजीशन में है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें खड़े होकर भगवान हनुमान के सामने। तो ये आप दो उपाय ऐसे हैं जो आपको ये पूरे साल करना है। शुक्र के उपाय मैंने आपको पहले भी बताए थे कि घर से जब भी जाएं दही शक्कर खाकर निकलें। अपने नहाने के स्नान करने के पानी में भी दही आप डाल दें, चाहे तो एक फेस पैक के तौर पे आप लगा लें। दही का मैक्सिमम यूज़ करें, गुलाब जल डाल के नहाएं और अपने घर में पोचे गुलाब जल के लगाएं। ये शुक्र के उपाय हैं। तो मैंने आपको चंद्रमा के लिए
चंद्रमा का उपाय भोलेनाथ की उपासना, भोलेनाथ के अभिषेक से ही हो जाता है, तो उसके लिए कोई अलग से आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि ये साल 5 मिनट निकालिए खुद के लिए और बैठिए 5 मिनट आँख बंद करके डीप ब्रीदिंग कीजिए। मेडिटेशन किसी चिड़िया का नाम नहीं है, बस खुद के साथ में एकांत में बिना किसी गैजेट के आँख बंद करके निकालिए तो सही। से वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था अपने कर्मों के लिए अवेयर हो जाइए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को परेशान मत कीजिए, किसी से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिए, किसी के झगड़े में मत पड़िए, किसी के पड़पंच में मत पड़िए, कोई बैड वर्ड्स यूज़ मत कीजिए, बैड थॉट मत रखिए। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो उस वक्त पीना सीखिए। ये साल तो आपको गुस्से में पड़ने वाला है ही नहीं। तो क्या चीज़ें आप कर सकते हैं रूटीन लाइफ में? स्माइल कीजिए, बिना बात बिना कारण किसी को देख के स्माइल कीजिए। आप नहीं जानते आपकी एक स्माइल से किसी का दिन बन सकता है। अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा करने की पूरी कोशिश कीजिए। पैसों के बिना भी मदद होती है, पैसों के बिना भी अच्छे थॉट्स रखे जाते हैं, पैसों के बिना भी लोगों के काम आया जा सकता है। सोचिए कैसे। और थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करते रहिए, किसी चीज़ को वेस्ट मत कीजिए और हमेशा अवेयर रहिए। और एक बात इम्पॉर्टेंट वाली, ये साल तो भैया मेहनती लोगों का है। ये साल आपने आलस्य में बिता लिया तो भाई साल भी चला जाएगा और आपको इस साल का बेनिफिट भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें मैंने बोली ये संभावना है, हो सकती है। लेकिन यदि हम अवेयर हो जाएं, अपने कर्मों को अवेयर होके करने लग जाएं, कोई गलती ना करे जो हमने बोला कि ये गलती हो सकती है और इसका हमें हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, तो अगर इनको हमने हटा दिया तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले वाला साल है ये, क्योंकि ये साल आप दिन दुगना रात चौगुना ग्रो कर सकते हो। शुक्र कारक ही है लग्जरी का, क्रिएटिविटी का, है ना। तो ये साल आप सोच भी नहीं सकते इतनी ग्रोथ आपको मिल सकती है। और शनि तो वैसे ही न्याय के देवता है, यदि आप कर्म करेंगे तो ये तो वो साल है कि आप कहते थे ना हमेशा कि मैं 1 रुपए का काम करता हूँ तो मुझे 5 पैसा मिलता है, तो ये साल वो है कि यदि आपने 1 रुपए का काम किया तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। भगवान किसी का उधार नहीं रखते हैं। तो बस सोचना क्या है, जुट जाइए अपने काम में, मेहनत कीजिए, अपने कर्म से भागिए मत, आलस्य को उठा के बाहर फेंक दीजिए। बहुत जल्द नए वीडियोस लेकर आऊँगी, बहुत क्रिएटिव, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक स्पेशल अंगूठी तैयार हुई है, पूजा शुरू हो गई है, उसकी पूजा जैसे ही ख़त्म होगी वैसे वीडियो बनाऊंगी आप लोग उस अंगूठी के साथ। बताऊंगी क्यों यूज़फुल है, क्यों पहननी चाहिए, क्या उसकी खूबियां हैं अंगूठी की। तो आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हो उस अंगूठी को। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो उसे थम्स अप करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सोशल अकाउंट्स में शेयर भी कर सकते हैं। आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, खुद का रखिए ढेर सारा ख्याल, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट बांटते रहिए। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक, आपसे जल्द मिलूंगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।